Okay, so lecture 2, physics, class 11th, motion. So vector quantity and scalar quantity. So scalar quantity and vector quantity. So what are scalar quantity? Scalar quantity only have magnitude. सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जिनमें, और वेक्टर क्वांटिटी हैव बोथ magnitude as well as डायरेक्शन. सपोज इसका एग्जाम्पल है डिस्टेंस और इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट. एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज जैसे मैंने कहा कि सीमा इज 40 kg, और वेक्टर कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा सीमा इज 40 kg एट नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी मैंने, नॉर्थ पोल, और ये मैग्नीट्यूड हो गया. और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर स्टेटमेंट है और वो वेक्टर स्टेटमेंट है. तो सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है. जैसे कि एक तरफ मैंने 4 किलोमीटर चला, साउथ की तरफ, साउथ है ईस्ट की तरफ. फिर नॉर्थ की तरफ मैं 3 किलोमीटर चला, तो टोटल मेरा कितना हुआ? 7 किलोमीटर चला मैं. तो ये डिस्टेंस हो गया. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया क्योंकि 5 किलोमीटर चला. तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा था, दोनों नॉर्थ साउथ की वजह से ये कम हुआ. अब ये नीचे होता कहीं और होता तो अलग होता. तो ये डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई मसला है नहीं, इजी चीज़ें हैं. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या मिलती है? स्पीड मिलती है. मोशन की बात कर रहे हैं तो मोशन में हमारे क्या होगा? बॉडी एक मोशन में चल रही है. और डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या मिलती है? वो स्पीड मिलती है. और डिस्टेंस से हमें वेलोसिटी मिलती है. सही कह रहा हूँ मैं? गलत कह रहा हूँ. डिस्टेंस से हमें स्पीड मिलती है और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी मिलती है. ठीक है. तो डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, whereas displacement has both magnitude and direction. Now यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो मोशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और सिंपल है, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. तो अगर यानी कि क्या हो, कांस्टेंट रहे उनका रेशियो. जैसे यूनिफॉर्म मोशन में अगर मैं वेलोसिटी लिखूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये v अपॉन टी जो है कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, तो वो यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इनका इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में. तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हाँ ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करते हैं तो वो होती है नॉन यूनिफॉर्म होता है. ठीक है, जिनका रेशियो बढ़ता घटता रहे. अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ग्राफ का बनाऊँ, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, वाई एक्सिस, और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस को ऑलवेज इंक्रीज करता है. तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस लेंगे और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाई एक्सिस लेंगे. तो ये अगर स्ट्रेट लाइन दे रहा है, कांस्टेंट आ रहा है इनका स्लोप. स्लोप माने दिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कांस्टेंट आ रहा है. तो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है. ये कौन सा मोशन है?
यूनिफॉर्म मोशन है। बट अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम का मैं अगर ग्राफ बनाऊं और लाइन कुछ ऐसी ही आ रही है, देखो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने लगा, तो कितने कम टाइम में डिस्टेंस कितना, देखो डिस्टेंस एक्सिस जो है वो कम हो गई, टाइम एक्सिस कम हो गई और डिस्टेंस बढ़ गया। यहाँ देखो बराबर ही चलेगा, रेशियो लेंगे अगर तो बराबर रहेगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और इसी को हम कहते हैं एक्सिलरेटेड बॉडी, एक्सिलरेटेड मोशन। इसमें स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड सेम नहीं रह रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले देखते हैं क्या हो रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये डी है, ये टी है, तो स्ट्रेट लाइन है, कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, टेढ़ी लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर आप देखेंगे स्लोप जो है कांस्टेंट रहेगा। अगर आप स्लोप निकालेंगे एंगल थीटा, क्या होता है स्लोप, एम टेन थीटा या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, होता नहीं होता। तो ये कांस्टेंट रहेगा, थीटा जो है एंगल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ थीटा इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। यहाँ थीटा देखो, यहाँ थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पर जो स्लोप है एम वो डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक और अच्छा एग्जाम्पल दिस, ये अब थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तभी भी स्लोप भी इंक्रीज करेगा, स्लोप भी, तो यानी कि ये देखो थीटा टाइम टू टाइम इंक्रीज करता चला जा रहा है। देखो थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी स्लोप डिफरेंट आ रहा है, यानी कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब और देखते हैं इसमें, अगर क्या हो, कुछ डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और कुछ ऐसा वो ऐसा है, तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट आ रहा है या डिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है और टाइम बढ़ रहा है, यानी कि बॉडी क्या है, एट रेस्ट है, रुकी हुई है, एट रेस्ट है। यानी कि वेलोसिटी यहाँ थीटा क्या है, ज़ीरो है, क्या है थीटा, थीटा ज़ीरो है, यानी कि स्लोप क्या होगा, एम, वो भी ज़ीरो होगा। और स्लोप क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है। यहाँ लिख लें, स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी थीटा ज़ीरो, तो यानी कि रेस्ट पे रुका हुआ है, इजी है, तो पढ़ाई भी होगा 10th में हमने। ठीक है, अच्छा vt ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप देखें तो कुछ ये होता है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो अगर देखिए आप इसकी स्ट्रेट लाइन निकालें, अगर आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन निकालें और मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूँ, स्लोप निकालूँ इस लाइन का, एंगल थीटा, क्या होगा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन विथ, इसका मतलब v माइनस यू, सपोज ये v है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है,
ये होती है इनिशियल, ये होती है फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम, और स्लोप क्या देगा हमें m, और ये क्या होता है एक्सेलरेशन। यानी कि एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्या मिल रहा है हमें? एक्सेलरेशन। तो कुछ 3-4 चीज़ें लिख लेते हैं। अगर कुछ ऐसा है वीटी ग्राफ में, तो ये क्या है? कांस्टेंट स्पीड। क्या है? कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0। ठीक है। सेकंड, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो स्लोप क्या रहेगा? टीटा क्या रहेगा? सेम रह रहा है या कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, वीटी ग्राफ कुछ ऐसा है, तो देखो पहले कुछ v था, फिर बाद में u 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये क्या हो रहा है? डी एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन क्या होगा? ये कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, इसे क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। नेक्स्ट, अगर डिक्रीज हो रहा है विद चेंजिंग एंगल, एंगल चेंज हो रहा है, देखो चेंजिंग एंगल, तो थीटा कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इन्हें स्पीड कर देंगे तो कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा, है नहीं है? एक और इसमें ग्राफ होता है कुछ ऐसा, तो यहाँ देखें नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि टीटा अलग है, क्या है? एक्सेलरेशन हो रहा है। देखो टीटा बढ़ रहा है, टीटा बढ़ रहा है हर बार, टीटा इंक्रीज कर रहा है। टीटा में टीटा देखें, टीटा इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन, टीटा डिक्रीज कर रहा है तो डी एक्सेलरेशन, टीटा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। स्लोप पे ध्यान दें। अच्छा, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, एरिया अंडर, ये भी याद रखें, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है हमें क्या देता है? गिव्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देता है, बॉडी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है इनिशियल पोजीशन से, वो देता है। तो ये भी चीज़ याद रखें इसमें। ठीक है, ये था। अब एक क्वेश्चन गिवन है, सारे न्यूमेरिकल करें, सारे, कुछ मत छोड़ें उसमें, जो ना आए पूछे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब पूछ रहा है ए बी सी 3 है लाइन, ये ए है, सॉरी ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। तो ये पूछ रहा है इसमें विच इज़ मूविंग फास्ट, तो जिसका स्लोप, ये वीटी ग्राफ है सपोज, स्पीड टाइम ग्राफ है, कौन सा सबसे तेज, किसमें सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन है, ये पूछ रहा है, ए या बी। एक्सेलरेशन एट ए ज़्यादा है, एक्सेलरेशन एट बी ज़्यादा है, या एक्सेलरेशन एट सी ज़्यादा है, या
बी ज़्यादा है ए से और ए सी से ज़्यादा है, या सी ज़्यादा है बी से और ए ज़्यादा है। इस तरीके से कुछ चार ऑप्शन है, तो कौन सा होगा? तो देखो एंगल, देखो ये तो कांस्टेंट है ए, तो ए का तो एक्सप्रेशन 0 होगा। तो मैंने कहता है एंगल देखो किसका सबसे ज़्यादा है, स्टीपेस्ट एंगल है। सबसे बड़ा एंगल कितना है? सी का बड़ा आ रहा है, फिर आ रहा है बी का, और इसका तो ऑलमोस्ट 0 ही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ए सी, ए बी, फिर ए, सिंपल सा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन सारे करो न, अपनी बुक्स में एनसीईआरटी की बुक से करो, कुछ करो, सब निकालो, सब पता कर लेंगे, सब ऐसा हो जाएगा। अब ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन सी है और ये पोजीशन डी है। ठीक है, तो पहले तो डिस्कस करते हैं ये कैसे करना है। ये क्वेश्चन, इनकी कुछ वैल्यूज़ गिवन है, ये 2 गिवन है, ये 4 गिवन है, ये 6 गिवन है, ये 8 है और ये 10 है। ठीक है, ये 10 पे गिवन है और ये ऊपर वाला 20 पे गिवन है। तो देखें पहले वाले में क्या हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो क्या हो रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? ए बी, ए बी में क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। हाँ कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप, यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वी जो है वो कांस्टेंट है। हाँ ठीक है। और बी सी क्या कर रहा है? एट रेस्ट, देखो कोई डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो रहा है? कांस्टेंट रह रहा है और टाइम बढ़ रहा है, यानी कि रुक गई गाड़ी। तो बी सी क्या है? वी 0 है, और सी डी क्या है? फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो उसने ये पूछा है, ठीक है, विच ऑफ द टू स्टेटमेंट बताना है, ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट कौन से होंगे। तो पहला उसने स्टेटमेंट दिया है कि फॉर पार्ट ए बी द ऑब्जेक्ट मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए बी के लिए वी क्या है? यूनिफॉर्म है, पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट उसने दिया है, इन फर्स्ट एंड 2 सेकेंड इट कवर डिस्टेंस 10 मीटर। इन फर्स्ट 2 सेकेंड 10 मीटर डिस्टेंस कवर करी है उसने। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में देखो 10 मीटर डिस्टेंस हाँ करी है, डिस्टेंस के मीटर में, 2 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करी है। तीसरा उसने पूछा है, वेलोसिटी ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 सेकेंड अलॉन्ग बी सी इज 0, और वेलोसिटी नेक्स्ट 4 सेकेंड यानी कि अलॉन्ग बी सी पूछ रहा है, वो 0 है। तो हमने बता ही दिया बी सी पे 0 आ जाएगी नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो देखो 6 में तो 4 सेकेंड ही आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 4 सेकेंड ही आ रहा है। विलाट सही बात है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ए जो है इसका ए है 1 and 2 ओनली का सही है। बी ऑप्शन है 2 and 3 ओनली सही है। सी ऑप्शन है 1 and 3 ओनली सही है। डी ऑप्शन है 1, 2 and 3 दोनों सही है। तो यानी कि ये तीनों सही है, तीनों ऑप्शन सही है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ याद आएगा, ये पूछ सकता है वेलोसिटी ए बी और वेलोसिटी सी डी किसकी ज़्यादा है, ये पूछ सकता है, किसकी होगी ज़्यादा। तो कैसे निकालेंगे ए बी? तो
ए बी की वेलोसिटी कैसे निकालोगे? बाय ग्राफ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर करा है? 10 माइनस 0, y2 माइनस y1, ये निकालेंगे स्लोप। हम क्या करेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी, ये पूछ सकता है कि इसमें क्या सिंबल, सी डी क्या सिंबल, कौन सी बड़ी है? तो वेलोसिटी ऑफ ए बी निकालूंगा तो स्लोप निकालूंगा। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 कितना है? 10, y1 कितना है? 0, x2 कितना है? 2 और 0, 2 माइनस 0, तो 10/2 यानी कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। आगे नहीं आगे। अब वी सी डी तो ये है, तो यहाँ y2 होगा 20 माइनस 10 और डिवाइड बाय 10 माइनस 6, तो 10 डिवाइड बाय 4, तो ये है ना v2 माइनस v1। t2 यहाँ पर 6 और 10, कितना टाइम बीच में डिफरेंस है? 6 में ये निकाल लेंगे। इसका डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, और इसका डिफरेंस 20 माइनस सी डी में, सी का 10 से 20 पहुँची है, तो 20 माइनस फाइनल माइनस लीजिए, तो कितना डिस्टेंस हुआ? 10/4। तो 4 से करेंगे डिवाइड, कितना आया? 2.5, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड कितना आया? 2 पॉइंट। तो कितनी, तो जाहिर सी बात है वी ए बी क्या है? बड़ी है वी सी डी से। ये भी लिख सकते हैं वी ए बी जो है कितने टाइम्स बड़ी है, ये पूछ ले, तो वी ए बी 2 टाइम्स बड़ी है वी सी डी से। अगर 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 टाइम, तो 2 टाइम्स वी सी डी बड़ी है। तो ये भी पूछ सकता है न्यूमेरिकल में। हाँ, अब ये है 12 गिवन है और वी टी ग्राफ गिवन है। वी टी ग्राफ सारे न्यूमेरिकल करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं। और ये गिवन है, ये 5 गिवन है, ये 10 गिवन है, ये 0 गिवन है, और ये जो है ये 12 गिवन है। ठीक है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी बिटवीन t0 टू t5 सेकेंड। तो मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा। तो याद में मैंने बताया कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वीटी ग्राफ में? एरिया अंडर ग्राफ। क्या निकालते हैं? एरिया अंडर ग्राफ। इसका एरिया निकाल लेंगे, यहाँ इसका एरिया निकाल लो, इस ट्राइंगल का एरिया, वो हो जाएगा डिस्टेंस। क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 5 माइनस 0 तो है बेस, 5 माइनस 0, और हाइट कितना है? 12 माइनस 0, यानी कि हाफ 12, 2 6 30 मीटर। कितना डिस्टेंस होगा? 30 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन हो जाएगा। इजी, ऐसे निकाल सकते हैं। तो सारे करो न्यूमेरिकल, जो ना है वो पूछो, इसकी हम एक क्लास ले लेंगे अलग से न्यूमेरिकल की। ठीक है।